जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि इतने दिनों तक 12 सालों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के आप किस तरीके से देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4,399 दिन लगातार प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल है, जो जवाहरलाल नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन ये कार्यकाल इसलिए कि देश की जनता का लगातार पिछले 3 टर्म से भरोसा है, और भरोसा और पुख्ता हुआ है। इसलिए भी हुआ कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय इस देश में कांग्रेस यूपीए की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस थी। हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक कहने लगे थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, एफडीआई नहीं आ रहा था। और आज 12 सालों में जो बनाना रिपब्लिक और पॉलिसी पैरालिसिस कही जाती थी, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, आज वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। और जिसका परिणाम है कि दुनिया के 11वीं अर्थव्यवस्था से आज नरेंद्र मोदी के 12 सालों में उनके प्रधानमंत्री के रूप में चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गए और तीसरी अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए। और आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 7.7% है, जो इंडिया की वन ऑफ द बिकमिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में इसीलिए न केवल भारत ने और भारत की जनता ने 140 करोड़ उनको तीसरी बार चुना है, या उनको एक इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल सबसे बड़ा हुआ है, बल्कि दुनिया के 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पर आघात पहुंचा है, महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। विपक्ष केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहता है, नेता प्रतिपक्ष गालियां दे देते हैं, उसको भी प्रधानमंत्री जी सहन कर लेते हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर न किसी पॉलिसी पे डिबेट करते हैं, हमेशा पर्सनलाइज करते हैं। और ये देश की जनता देख रही कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गई है। वो केवल मोदी जी को गाली देने के सिवाय और आरोपित करने के सिवाय कोई काम नहीं। इसीलिए जिस तरह से लगातार चुनाव में और उसके साथ बंगाल में चाहे तृणमूल कांग्रेस खड़ी रही हो, चाहे डीएमके खड़ी रही, आज जिसको अजेय माना जाता था, वहां भी जनता ने जितना बड़ा परिवर्तन किया, बंगाल में भी जिस तरह सरकार बनी। तो अब इसके बाद देश के सरकार का, देश के लोकप्रियता का, देश की कोई फैसला देश की जनता करती है, और प्रजातंत्र में जो जनता का फैसला वो सर्वोपरि है। तो इससे साफ है कि लोगों ने आज अब कांग्रेस को और विपक्ष को अस्वीकार कर दिया। शुक्रिया सर। कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।